नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे त्रिकोणमिति का जादू और सुरक्षित करेंगे अपने 20 अंक। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि बिहार बोर्ड के बहुत से बच्चों को गणित में सबसे ज्यादा इसी चैप्टर से यानी कि त्रिकोणमिति से डर लगता है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंत तक ये चैप्टर आपके लिए सबसे आसान बन जाएगा और सबसे पसंदीदा चैप्टर यही आपका बन जाएगा। आज हम कोई रट्टा नहीं मारेंगे बल्कि विजार्ड की तरह कॉन्सेप्ट का जादू सीखेंगे। अगर आपने आज तक कभी नहीं पढ़ा है तो भी चिंता मत कीजिए। बस अपना टैबलेट या मोबाइल सामने रखिए, एक पेन और कॉपी उठाइए। चलिए मिलकर आज गणित का डर खत्म करते हैं। आज हम वो सारे वीवीआई प्रश्न करेंगे जो कि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में सीधे आने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले देखने वाले हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, मान सारणी जो कि 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक का हम मान सारणी याद करते हैं। ठीक है, वो भी बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, बहुत आसान तरीका बताऊंगा याद करने के, क्लास में यहीं पे याद हो जाएगा। उसके बाद पूरक कोणों के लिए, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा के बराबर कौन होता है, साइन, उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर क्या, तो ये सभी देखेंगे। उसके बाद त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, उसके बाद सिद्ध करने वाला सवाल, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका 3 सर्वसमीका है, लेकिन उससे हम 9 सर्वसमीका और 9 सर्वसमीका बना लेते हैं, लेकिन मेन 3 सर्वसमीका है। उसके बाद सभी इसके रिलेटेड, सभी टॉपिक से रिलेटेड वीवीआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी कि पिछले वर्ष, जो पिछले 2-4 वर्ष, 10 वर्षों से लगभग 10 वर्ष का पीवाईक्यू और वायरल क्वेश्चन जो आप यूट्यूब पे देखते हैं, वो सभी इसी क्लास में मिलने वाला है। तो एक बार आप लाइक कर दीजिएगा क्लास को। शुरुआत करते हैं, एकदम जीरो से शुरुआत करेंगे और वो हाई लेवल तक ले जाएंगे, जिससे कि एक वीडियो में आपको पूरी की पूरी एग्जाम तक काम आ जाए। कहीं से भी एग्जामिनर पूछेगा लेकिन आप समझ जाओगे। देखो, त्रिकोणमिति में हम सामान्यतः समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो हम समकोण त्रिभुज के ही बारे में पढ़ते हैं, जिसका कि एक कोण 90 डिग्री होता है और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक कोण 90 डिग्री है तो अन्य दो कोणों का योग भी क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। ठीक है, उसमें जो सबसे बड़ी भुजा होती है हम उसको कर्ण कहते हैं, और यहाँ पे एक थीटा के सामने जो भुजा होती है उसको हम, थीटा के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। वो क्या होता है मैं आपको चित्र में अभी बताऊंगा। और थीटा के संलग्न यानी कि लगी हुई भुजा को हम आधार कहते हैं। ठीक, उसके बाद कर्ण, ये पैथागोरस पर में होता है कि कर्ण का वर्ग, ये 3 भुजा जो हुआ कर्ण, लंब, आधार, उसमें कर्ण का वर्ग जो होता है वो अन्य दो भुजाओं यानी कि लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। आप यहाँ पे देखिए ऐसे कि कर्ण का, कलर बदलते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर क्या होता है, बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर के। उसी से हम निकालते हैं कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और लंब निकालते हैं कि रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और आधार निकालते हैं कि रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब समकोण त्रिभुज होता है किस प्रकार का है, तो ये देखिए आपको मैं अभी दिखाता हूँ। यदि कोई पहली बार भी पढ़ रहा होगा तो वो भी समझ जाएगा। समकोण त्रिभुज देखो इस प्रकार का होता है, और एक कोण ये होता है 90 डिग्री का। ठीक है, और सभी कोणों का मैंने मान दे दिया ए बी सी। अब मानिए कि ये थीटा दिया हुआ है तो इसके लिए जो ये हो जाएगा ये लंब होगा, इसके लिए कौन सा लंब होगा, ये लंब होगा। लेकिन यदि ये थीटा दिया हुआ है तो इसके लिए ये लंब होगा, और ये इसमें आपको सबसे बड़ी भुजा ये देख रहा है तो ये तो हमेशा कर्ण ही होगा। यदि इस थीटा के लिए ये लंब होगा तो ये होगा आधार, ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। और यदि ये थीटा दिया हुआ है तो ये हो जाएगा आपका आधार। आप ऐसा समझो कि यदि जो थीटा दिया हुआ है, जो थीटा यानी कि कोण दिया होगा, तो कोण दो भुजा से मिलके बनी होती है। तो एक भुजा तो हमेशा कर्ण होगा और एक भुजा हमेशा आधार होगा। दो भुजा हो गया तो तीसरी भुजा जो बच जाएगी वही हमारा लंब होगा। ठीक है, इंग्लिश में इसे लंब को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और बेस यानी कि आधार को हम बेस कहते हैं, और कर्ण को हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, जो इंग्लिश में होंगे वो समझ रहे होंगे। तो इसको हम h बराबर यानी कि हाइपोटेनस बराबर लिखते हैं रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी का मान जो होता है पी बराबर लिखते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बी बराबर लिखते हैं रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ठीक है,
इसमें आपको हो सकता है ये 3 जो दिया हुआ है लंब, कर्ण, आधार, उसमें से 2 का मान दिया होगा और तीसरा आपको कहीं कहीं पे निकालना होगा, जिससे कि आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो ये ऐसा भी होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ठीक है। और इसी से ये सभी फॉर्मूला बना है। आगे पढ़ते हैं। आगे ये है आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहला होता है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। आप जहाँ पे हैं, देखिए मैं क्लास में बोला था ना, आपको याद करा दूंगा, तो आप जहीं हैं वहीं पे एक बार आंख बंद कीजिए और 5 बार बोलिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। 5 बार बोलिए। 5 बार बोलिएगा तो आपको जरूर है कि यदि नहीं याद होगा तो याद हो जाएगा। और देखिए पहले मैं ये बताता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि ये क्या लिखा हुआ है। कोसाइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, यानी कि परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस, हिंदी में बोले तो लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है बेस बट्टा हाइपोटेनस, यानी कि आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा की बात करें तो ये परपेंडिकुलर बट्टा बेस होता है, यानी कि लंब बट्टा आधार। कॉसेक थीटा की बात की जाए तो हाइपोटेनस बट्टा परपेंडिकुलर होता है, यानी कि कर्ण बट्टा लंब होता है। सेक थीटा की बात की जाए तो ये हाइपोटेनस बट्टा बेस होता है, यानी कि कर्ण बट्टा आधार। कॉट थीटा बराबर होता है बेस बट्टा परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बट्टा लंब। अब इसे याद कैसे करेंगे? ये 6 सुन के ही माथा में चक्कर आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं ट्रिक बताता हूँ। ये क्या है? लाल कक्का, एल से लंब, ए से आधार, के से कर्ण, लंब आधार कर्ण हो, ये तो समझ गया, यही लिखा हुआ था ना। यानी कि क्या करना है आपको? लाल कक्का याद रखना है। और इससे पहले मैंने आपको क्या याद कराया था? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब यहाँ पे लिखो साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कोसेक, ये सेक और ये कॉट। अब आप देखो यहाँ से हिंदी वाला देखना, साइन थीटा यानी कि लंबट्टा कर्ण, देखो लंबट्टा कर्ण, यहाँ पे भी है ना लंबट्टा कर्ण। कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, यहाँ भी देखो आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा लंब बट्टा आधार, यहाँ भी देखो लंब बट्टा आधार। कोसेक थीटा कर्ण बट्टा लंब, यहाँ भी इधर, अब उल्टा, यहाँ कर्ण पहले तब लंब, ऐसे ही याद करना है। अब इंग्लिश में परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस कैसे याद करना है? तो देखो पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेनस। तो पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद। नीचा है एच एच बी, हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। इससे आपको याद करना है परपेंडिकुलर साइन थीटा का मान हो जाएगा परपेंडिकुलर बट्टा हाइपोटेनस, कॉस थीटा का मान बेस बट्टा हाइपोटेनस और टेन थीटा का मान परपेंडिकुलर बट्टा बेस। कॉसेक थीटा का मान याद करना है तो हाइपोटेनस बट्टा परपेंडिकुलर, इसी प्रकार से आप याद कर लेंगे। अब आपको क्या याद करना है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा में एक रिलेशन होता है। साइन थीटा जो होता है वो 1/cosec होता है, यानी कि कॉसेक थीटा का प्रतिलोम होता है, यानी कि एक तरह से बोले तो उल्टा होता है। और कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, ठीक है। इसी प्रकार कॉस थीटा सेक थीटा का उल्टा होता है और सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। और टेन थीटा की बात की जाए तो टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा होता है और कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। जब आप क्या करोगे, जब ये दोनों उल्टा होता है तो साइन और कॉसिक को जब आप गुना करोगे तो वो एक हो जाएगा। उसी प्रकार कॉस और सेक का गुना करेंगे तो ये एक हो जाएगा। टेन और कॉट का गुना करेंगे तो ये भी एक हो जाएगा, ठीक है। अब टेन थीटा का एक अलग ही मान होता है। टेन थीटा का तो रिलेशन कॉट थीटा से है ही, लेकिन टेन थीटा क्या होता है कि साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा का मान क्या होता है? तो टेन थीटा साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा के बराबर होता है। उसी प्रकार कॉट थीटा जो है यानी कि टेन थीटा का उल्टा होगा, तो ये कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है। अब इसको कैसे याद करना है कि ये दोनों किसके किसके रिलेशन में होता है? अब आप यहाँ देखो क्या किया मैंने कि 3 को एक साथ लिखा, साइन कॉस टेन। यहाँ पे देखो साइन कॉस टेन, उसी के सामने हमने उससे आगे लिखा कॉसिक सेक कॉट। तो यहाँ से क्या होगा कि साइन कॉसिक का उल्टा होगा, कॉस सेक का उल्टा होगा और टेन कॉट का उल्टा होगा। इससे हमें पता चल गया। तो ये भी बहुत आसान था याद करना, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इससे सवाल कैसा कैसा आता है, या फिर पिछले वर्ष कैसा कैसा सवाल आया था,
उसे अब सॉल्व करके देखते हैं कि होता है कि नहीं इतना से। अब ये देखिए, उससे पहले मैं आपको एक चीज देता हूँ, एक प्रश्न देता हूँ, ठीक है। अब मानो कि साइन थीटा बराबर, एक प्रश्न आपको दे रहा हूँ, साइन थीटा बराबर 3/5 है, ठीक है। साइन थीटा बराबर 3/5 है। तो अब बताओ कि आप कॉट थीटा बराबर कितना होगा, कॉट थीटा तथा टेन थीटा का मान बताओ, टेन थीटा, एक और कॉस थीटा भी बताओ, कॉस थीटा बराबर कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। हल लिखो, हल साइन थीटा बराबर क्या होता है, लाल कक्का। ऐसे में ये जिसको याद होगा वो तो बहुत अच्छा है, जिसे नहीं याद है उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। लाल कक्का, साइन थीटा का मान क्या होता है, तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण, साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बट्टा कर्ण बराबर क्या दिया हुआ है, साइन थीटा के बराबर क्या दिया हुआ है, तो साइन थीटा के बराबर दिया हुआ 3/5, यानी कि लंब 3 है और कर्ण 5 है, लंब 3 है और कर्ण 5 है। तो आधार कैसे निकलेगा, तो आधार बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखो पाइथागोरस प्रमेय से। इसीलिए बोला था कि आपको पाइथागोरस प्रमेय का भी याद रखना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, आधार में कर्ण का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर रूट अंडर 25 माइनस 3 तिया 9, यानी कि ये रूट के अंडर आएगा आपका 16, जो कि बराबर होगा 4 का। यानी कि हमें लंब निकल गया 3, लंब बराबर 3, उसके बाद कर्ण बराबर 5 और आधार बराबर कितना हो जाएगा, आधार बराबर 4। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। आधार का मान क्या है 4, लंब कितना है 3, तो ये हो जाएगा 4/3। उसके बाद क्या है टेन थीटा, तो टेन थीटा तो वैसे भी आपको पता है कि टेन थीटा जो होता है 1/cot थीटा होता है, यानी कि ये हो जाएगा 3/4। कॉट टेन थीटा निकल गया। अब कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है 4, कर्ण कितना है तो 5, यही हो गया। बस इसी से सवाल आता है, इतना ही आता है सवाल इससे, इसी प्रकार का हर सवाल आता है। मैं आपको अब पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न दिखाता हूँ, तब आप विश्वास करोगी कि हाँ ऐसा ही आता है। बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ज्यादा तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ क्या दिया है, कॉस ए का मान दे दिया है और टेन ए का मान पूछ रहा है। और ये 2017 में पूछा गया प्रश्न, 2022 में 25 में तो अब तो थोड़ा पेपर हल्का हो गया है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव देता है तो, लेकिन अभी भी इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है और ये 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। कैसे हल करेंगे, ये तो ऑब्जेक्टिव है, आप जैसा मर्जी हो वैसे लिख दो। तो कॉस ए बराबर होता है, कॉस का मान क्या होता है, तो कॉस बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। 2 से 3 बार आप याद करोगे ना, याद हो जाएगा। आधार बट्टा कर्ण बराबर क्या दिया है, 4/5। 4/5 दिया हो, तब लंब कैसे निकालोगे, तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25, कर्ण का मान 5 है और 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 और माइनस 4 चौके 16 बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पे लिखते हैं नीचे, रूट अंडर 9 बराबर 3, यानी कि आधार बराबर हो गया आपका 3। अब हमें टेन थीटा का मान निकालना है, तो टेन बराबर कितना होता है, टेन ए बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार। टेन थीटा का मान होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना दिया हुआ है, तो लंब है आपका, ये तो लंब ही निकला था, सॉरी, ये यहाँ पे लंब है। तो लंब कितना था, लंब था 3, तो 3 और आधार कितना है 4,
और यही 3/4, यानी कि ऑप्शन भी हमारा सही आंसर है। ठीक है, इससे 2 से 3 नंबर का तो ऑब्जेक्टिव ही आता है। ये सबसे ज्यादा प्रश्न इसी चैप्टर से पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव दिखाता हूँ। अगला प्रश्न ये देखो, बस उसी प्रकार का सवाल ये 2018 में भी पूछा गया है। कहता है कि tan थीटा बराबर 12/5, तो sin थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, लिखेंगे हल। tan थीटा बराबर, tan का मान क्या होता है, तो लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार बराबर 12/5, यानी कि लंब का मान 12, आधार का मान 5। तो कर्ण क्या होगा, तो कर्ण क्या होता है, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर, पहले ये सब फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। लंब का मान कितना है, तो 5, यानी कि 5 25। आधार का कितना है, 12, यानी कि 12 का 144। इन दोनों को जोड़ोगे तो 5 और 4 9, 4 और 2 6, 1 का 1 169, यानी कि ये 13 का स्क्वायर होता है, यानी कि 13। हमें कितना निकला, कर्ण कितना निकला, तो 13। और साइन थीटा का मान क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण। लंब का मान कितना है, 12, और कर्ण का मान कितना है, 13, 12/13, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर। ये भी हो गया। कहीं से समझने में दिक्कत, हमें नहीं लगता है कि दिक्कत होगा। अब अगला प्रश्न दिखाता हूं। कहता है कि यदि कौशिक थीटा बराबर 13/12, तो 5 tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, कौशिक थीटा बराबर क्या होता है, कौशिक थीटा 1/sin थीटा होता है, यानी कि ये हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। हल, कौशिक थीटा बराबर कौशिक, ठीक है, कौशिक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब। कर्ण का मान कितना है, 13, लंब का मान 12, तो ये कितना होगा, आधार हो जाएगा, आधार बराबर रूट अंडर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 13 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो 169, माइनस 12 का स्क्वायर 144। ये आप निकालेंगे तो रूट के अंदर आएगा 25, यानी कि बराबर हो जाएगा 5। आधार का मान कितना आया, 5 आया। अब हमें tan थीटा लिखना है, tan थीटा बराबर कितना होगा, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार, लंब का मान कितना है, तो लंब का मान 12 और आधार का मान 5। लेकिन हमें 5 tan थीटा, ये तो एक tan थीटा का मान था, तो 5 tan थीटा बराबर होगा 12/5 गुने 5, यानी कि 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि बराबर किसमें है, तो ऑप्शन सी ये सही आंसर हो जाएगा। ये भी प्रश्न पूछा गया है, 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ये 2022 का पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि यदि tan थीटा बराबर 4/7, 4/7, तो 7 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा प्लस 7 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, हमें पहले क्या ज्ञात करना है, tan थीटा दिया हुआ, बस sin थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करेंगे, बस आसानी से निकल जाएगा। ये 2020 का पूछा गया प्रश्न है। लिखेंगे हल, tan थीटा बराबर लंब बट्टा आधार। ये हल करने वाला, ये दो नंबर नहीं, ये 5 नंबर का सवाल है। ये कितने का सवाल है, ये 5 नंबर का सवाल है। ठीक है, 5 नंबर में पूछा गया था। तो अब आपको कैसे लिखना है, 5 नंबर वालों को तो अलग तरीका से सॉल्व करेंगे ना। देखो कैसे सॉल्व करना, लिखेंगे हल, दिया है tan थीटा बराबर 4/7, 7 बराबर कितना होता है, लंब बट्टा आधार, तो लंब बराबर 4 और आधार बराबर 7, तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर, ऐसे लिखो आधार स्क्वायर
आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार का मान कितना है तो 16, 4 है तो स्क्वायर करेंगे तो 4, सॉरी, आधार है 7, आधार कितना है 7 तो 49, और लंब है 4 तो यानी कि 16। ये हो जाएगा आपका 9 6 15 का 5, 9 6 15 का 5, हाथ बाकी 1, 4 1 5, ठीक है, 1 6 65, 65 हो गया। ये कितना √65 ही आएगा, ठीक है। 4/7 ही है ना, tan थीटा लंब बट्टा आधार, तो 4 चौके 16 प्लस 7 7 49, 50, 10 60 5 65, ठीक है। तो कर्ण कितना हो गया, कर्ण हो गया आपका √65। अब साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण होता है, ये सभी को पता है। तो लंब का मान कितना है, तो लंब बराबर है 4, ये देखो, लंब बराबर है 4 और कर्ण बराबर √65, ये होगा लंब बराबर 4 और कर्ण बराबर √65। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान देखो, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, यानी कि आधार का मान कितना है तो 7/√65, 7/√65, ये हो जाएगा। साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकल गया, यहाँ से अब हमें 7 साइन थीटा का मान निकालना है। यहीं पे लिखेंगे 7 साइन थीटा बराबर, तो 7 × 4/√65, 7 × 4/√65 होगा, ये हो जाएगा 28/65, 28/√65, ठीक है। अब यहीं से हमें कितना चाहिए, तो 3 कॉस थीटा, ऊपर नीचे भी 3 कॉस थीटा है, तो 3 cos थीटा बराबर हो जाएगा 7 × 3√65, यानी कि 21/√65। अब क्या है, 7 साइन थीटा माइनस, कहाँ गया, हाँ, 7 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है, बट्टा 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। अब 7 साइन थीटा का मान कितना है, तो 28/√65, 28/√65 माइनस होगा 3 कॉस थीटा का मान, तो 21/√65, ये हो जाएगा। अब उसके बट्टा में होगा 28/√65 प्लस 21/√65, ये हो गया। अब आप देखो 21 यहाँ दोनों बट्टा में दोनों का सेम है, तो 28 माइनस 21 जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/√65 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 28 प्लस 21 यानी कि 20 20 40, और ये 1 8 1 9 यानी कि 49/√65। अब यहाँ देखो ये रूट से रूट कट जाएगा, ये रूट से रूट कट जाएगा, और बच जाएगा आपका, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे बच जाएगा आपका 7/49, 7/49 बचेगा, हाँ 7/49 बचेगा। तो 7/49 कहाँ गया यार, ये 7/49 बराबर हो जाएगा 1/7, अतः 7 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बट्टा 7 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा बराबर 1/7 होगा। समझ गए आप, कुछ नहीं करना था, बस tan थीटा मान दिया हुआ था। यदि एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान किसी का भी दिया हो, साइन थीटा कॉस थीटा tan cosec से cot, ये 6 में से किसी एक का भी मान दिया है, तो आप 6 का 6 निकाल सकते हैं। एक तो दिया है, यानी कि 5 का 5 और निकाल सकते हैं, और 5 और निकाल के आपको जो भी होगा बस उसी प्रकार से आपको रख देना है और मान निकल जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
कहता है कि tan A बराबर 3/4, तो sin A इंटू कॉस A ज्ञात करें। ठीक है, tan A का मान दिया हुआ है, हमें sin A इंटू कॉस A का मान ज्ञात करना है। क्या करना है कि tan A दिया हुआ है तो हमें sin A इंटू कॉस A का मान ज्ञात करना है। ये अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे। ठीक है, लिखेंगे हल। ये भी अब 5 नंबर वाला प्रश्न ही है, ये सभी 5 नंबर वाला प्रश्न है। मैं जो आपको हल करा रहा हूँ, कोई 2 नंबर वाला हो सकता है, कोई 5 नंबर। इससे पहले 5 नंबर वाला प्रश्न था, ये भी 2018 में पूछा गया और इस बार भी पूछे जाने का संभावना है। देखो मैं चाहता हूँ तो 25 में जो पूछा गया था इस पिछले वर्ष, अभी तो 2026 है आज, लेकिन पिछले वर्ष पूछा गया प्रश्न लेता तो वो थोड़ा कम संभावना था कि पूछा जाता। ठीक है, हमेशा 2-4 साल पहले वाला ही कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, तो इसीलिए मैंने ये हल दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है tan A बराबर 3/4 और tan थीटा का मान क्या होता है, तो लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। tan थीटा का मान क्या होता है, लंब बट्टा आधार, यानी कि लंब का मान 3 और आधार का मान 4। मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, आप वहां जाके ऐसे तीर मत लगा देना। ठीक है, तो tan थीटा का मान कितना है, तो लंब बट्टा आधार, ये हो गया। तो अब आपको कर्ण निकालना है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, और 16 और 9 को जोड़ेंगे तो रूट के अंदर आएगा आपको 25, यानी कि कर्ण का जो मान होगा वो आपका 5 आएगा। अब आपको क्या करना है कि साइन ए का मान निकालना है, और साइन ए बराबर कितना होता है, तो लंब बट्टा कर्ण होता है, लंब बट्टा कर्ण, यानी कि लंब का मान कितना है 3, कर्ण का मान 5, 3/5। कौसे बराबर कितना होगा, कौसे बराबर हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण। तो आधार का मान कितना है, पहले लिख देता हूँ आधार। आप प्रश्न बनाओगे उसमें ही आपका सारा फॉर्मूला याद हो जाएगा, याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आपको प्रश्न बनाना है। मैं आपको पीडीएफ कमेंट में या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको देखना है और ये प्रश्न बनाना है। या फिर एनसीईआरटी बुक या कोई भी बुक बना रहे हैं, भारतीय भवन में बहुत सारा बुक आता है, आलोक का आता है, यदि कोई बुक बना रहे हैं वहां से जब प्रश्न बनाएंगे उसी में आप सॉल्यूशन कर देंगे। ये तो त्रिकोणमिति पढ़ा रहा हूँ, अगला चैप्टर यदि आप बताएंगे तो उस हिसाब से पढ़ा दूंगा, या फिर अगला जो भी चैप्टर बताऊंगा एक दिन बाद आएगा चैप्टर, और बहुत अच्छे तरीके से सभी पूरी मैथ्स की सभी चैप्टर को मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दूंगा मात्र 1 महीना में ही। बस आपको जितना वीडियो में दे दूंगा आप उतना भी कर लेते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। ठीक है, cos थीटा का मान कितना आता है, तो आधार बट्टा कर्ण, और आधार का मान कितना है, तो 4 और कर्ण का मान 5, 4/5। अब साइन थीटा इंटू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर, तो साइन ए का मान कितना है 3/5, कॉस ए का मान कितना है 4/5, ये हो जाएगा 12/25। 3 ऊपर से ऊपर गुना, 3 चौके 12, 5 से 5 25, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। अगला प्रश्न नहीं, अब अगला कॉन्सेप्ट होने वाला है मान सारणी, जिसे याद करने में बहुत सारे बच्चों को पसीना छूट जाता है। ठीक है, ये देखो, ये है मान सारणी। कैसे निकालना है, यदि आप को याद नहीं है ना तो आप एग्जाम में खुद से मान सारणी लिख लोगे और बस आराम से प्रश्न को हल कर देना है। पहले क्या करना है कि 0 से निकालना है, तो आप लिखो 0 1 2। जो आप सोच रहे हैं वो तरीका नहीं बताऊंगा, कुछ अलग हटके बताऊंगा, विजार्ड नाम है चैनल का, अलग हटके बताऊंगा। उसके बाद 1 2 3 4 5, क्या करो इसके ऊपर रूट लगा दो, रूट लगाया रूट लगाया रूट लगाया रूट लगाया। अब रूट लगाया तो इसका मान कितना होगा 0, इसका मान कितना होगा 1, इसका मान √2 ही होगा, इसका मान √3 ही होगा, इसका मान 2 होगा, √4 का मान 2। अब सब में क्या करो कि 2 से भाग दे दो, 2 से भाग दो तो 0/2, 1/2, √2/2, 2 होगा, √3/2 और 2/2।
2/2 बराबर 1, √3/2 ये ऐसा ही रहेगा, और √2/2 इसको हम लिख सकते हैं 1/√2। 1/2 बराबर 2 और 0/2 बराबर 0। अब ये किसका मान निकला? किसका मान निकला? साइन थीटा का। साइन थीटा के साइन के 0 का मान 0। उसके बाद देखो कि थोड़ा बढ़ा है, थोड़ा बढ़ा यानी कि आधा बढ़ गया। 1/2 का मतलब क्या होता है कि आधा। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, 1/2 उसके बाद थोड़ा और बढ़ा तो 1/√2 हो गया। उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। ये तो साइन थीटा का मान था। अब कॉस थीटा कैसे लिखोगे? यहाँ देखो 0, सॉरी यहाँ देखो, यहाँ लास्ट में अलग पेन से लिखता हूँ। यहाँ देखो 1 है, साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो साइन 0 डिग्री का मान 1 होगा। यहाँ से देखो उसके बाद √3/2 है, लिखते जाओ √3/2। उसके बाद √3/2 के बाद 1/√2, यानी कि साइन 45 और कॉस 45 का मान बराबर होता है, और साइन 30 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि 1/2। और कॉस 90 डिग्री का मान साइन 0 डिग्री के बराबर होगा, जो कि 0 होगा। ठीक है, क्या होगा? तो 0 होगा। अब साइन थीटा का भी मान निकल गया, कॉस थीटा का भी मान निकल गया। अब टेन थीटा का मान कैसे निकलेगा? तो टेन थीटा का भी मान निकालना बहुत आसान है। साइन थीटा निकल गया, ये साइन थीटा का निकल गया, ये कॉस थीटा का निकल। अब क्या करो कि हम आपको बताए थे कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये क्या हो रहा है? ओ भाई, ये तो गजब हो रही है, पेन खराब हो गया क्या? साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। यहाँ पे भी अप्लाई होगा, यहाँ पे भी अप्लाई होगा। साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो 0/1 बराबर 0, यानी कि टेन 0 डिग्री का भी मान 1 होता है और साइन 0 डिग्री का भी मान 1 होता है। उसके बाद 1/2 और √3/2, तो √2/2 कट जाएगा, ये बच जाएगा आपका 1/√3। क्या बचेगा? 1/√3। यहाँ देखो 1/√2 है, 1/√2 है, जब ऊपर नीचे सेम संख्या है तो इसका मतलब हुआ कि ये 1 आएगा, 1 आएगा। उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान कॉस 60 डिग्री के बट्टा में लिखो, यानी कि √3/2 1/√2, तो ये आपका आएगा टेन 60 डिग्री का मान होता है √3। टेन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √3। उसके बाद है टेन 90 डिग्री, तो टेन 90 डिग्री का मान आप 1/0 करेंगे, ये अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिभाषित या फिर अनडिफाइंड। अनडिफाइंड हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। ठीक है, अब साइन थीटा का मान निकल गया, कॉस थीटा का मान निकल गया, टेन थीटा के भी मान निकल गया। अब कॉसेक थीटा का मान कैसे निकालोगे? तो कॉसेक थीटा को बताया था कि कॉसेक थीटा बराबर होता है, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। ये क्या हो जा रहा है पेन को? 1/sin थीटा, यानी कि साइन थीटा का उल्टा होगा। तो ये 0 था, तो ये 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। ये 1/2 था, यानी कि इसका मान हो जाएगा 2। ये 1/√2 था, तो इसका मान √2। ये √3/2 था, ये √3/2 था, तो ये हो जाएगा 2/√3। और ये 1 था, यानी कि 1/1 बराबर यहाँ पे भी 1 ही होगा। 1 का उल्टा 1 ही होगा। उसके बाद हम सेक थीटा का मान कैसे निकालें? तो सेक थीटा का मान वो कॉस थीटा के उल्टा होता है। तो कॉस थीटा यानी कि 1 का मान 1 ही हो जाएगा, 2/√3। √3/2 है तो 2/√3, यानी कि ये इसका भी उल्टा कर दो। यहाँ से साइन का थीटा का मान, सॉरी कॉस थीटा का मान साइन थीटा के उल्टा लिखा था। अब कॉसेक थीटा के लिए, सॉरी सेक थीटा के लिए कॉसेक थीटा का उल्टा लिख दो। यहाँ पे 1 है, यहाँ देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 लिख दिया। उसके बाद 2/√3 है, 2/√3 लिख दिया। यहाँ पे √2 है, यहाँ पे भी √2 लिख दो। यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 लिख दो। यहाँ पे अपरिभाषित है, यहाँ पे भी अपरिभाषित लिख दो। बस हो गया। अब कॉट थीटा का मान कैसे लिखोगे? या तो इसका बट्टा इससे कर दो, या फिर ठीक इसका उल्टा कर दो। 0, तो यानी कि 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित, तो ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। 1/√3 ये हो जाएगा √3, 1 का उल्टा 1 और √3, यानी कि ये हो जाएगा 1/√3।
और ये अपरिभाषित है तो अपरिभाषित कर दो, यानी कि 1/0 था, अब हो जाएगा 0/1, यानी कि ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मान सारणी अब याद कर लोगे। अब इससे कैसा प्रश्न आता वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले ये देखो एनसीईआरटी का दिया हुआ, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा, तो आप क्लियर एकदम मिलेगा, तो वहां से भी याद कर सकते हैं, या फिर आप ठीक निकालोगे तो वो भी ऐसा ही निकलेगा, मैंने जो तरीका बताया उससे भी निकालोगे तो सेम सेम यही मिलेगा। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। कहता है कि cot 60 डिग्री का मान बताओ, cot 60 डिग्री का मान। अब यहाँ से आप निकाले थे तो याद है तो ठीक है, नहीं तो अब आप पहले ही सारणी लिख लेंगे तो उससे भी लिख लेंगे, लेकिन आप 4-5 बार जब याद करेंगे तो वो भी निकल जाएगा। तो cot 60 डिग्री का मान होता है 1/√3। उसके बाद कहता है कि थीटा का मान 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान बताइए। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का हमें मान बताना है। साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान बताना है। मैं आपको बताता हूँ कि साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। ये हो जाएगा √3 प्लस 1/2, बट्टा में दोनों के 2 है तो √3 प्लस 1/2, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45 का मान बताइए। तो साइन 45 का मान क्या होता है, तो 1/√2, इसका स्क्वायर कर दो, माइनस कॉस 45 का मान क्या होता है, तो साइन 45 के ही बराबर होता है, यानी कि ये भी हो जाएगा 1/√2 का स्क्वायर का बराबर। अब देखो इसका स्क्वायर करो या ना करो, देखो दोनों बगल सेम चीज है। यदि एक में से एक जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा तो 0, तो इसका भी मान क्या होगा, 0 होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर। ये सभी प्रश्न पिछले बार कहीं ना कहीं पूछा गया प्रश्न है, मैं ऐसा ही प्रश्न लिया जो कि अगले बार भी पूछा जाए। मैं चाहता हूं तो बोला फिर से कि 2025 का भी प्रश्न लेता, लेकिन उसी टाइप से लिया है, लेकिन 2025 का प्रश्न इसलिए नहीं लिया है कि वो भी एग्जामिनर मूर्ख थोड़ी है कि जो पिछला साल प्रश्न आया वही डाल देगा कि हाँ आराम से बच्चा आया तैयारी करके चला जाए, इतना भी आसान नहीं देगा। उसके आगे ये तो साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45, ये तो अभी आपको बताया ही था। ठीक है, ये 0 अभी ऊपर वाला ही प्रश्न है। उसके बाद डायरेक्ट प्रश्न आता है, देखो अब मान सारणी भी याद कर लोगे तो डायरेक्ट वहां से भी प्रश्न आता है। ठीक है, अब बोलता है कि कॉसेक 45 का मान क्या होगा, तो कॉसेक 45 का मान √2 होता है, ऑप्शन सी सही आंसर। उसके बाद कहता है कि साइन थीटा बराबर 1/2, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो थीटा का मान बताइए, तो डी नंबर ऑप्शन 30 डिग्री, ये हो जाएगा साइन थीटा। मान सारणी आपको तो याद करनी ही लेना है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत अच्छा खासा प्रश्न आता है। यदि 3 से 4 नंबर का भी आए तो 3 से 4 नंबर कम नहीं होता है। अगला कॉन्सेप्ट, ये पूरक कोण कहते हैं या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मैं एक बार लिख दूं, आप सबकी इजाजत हो तो। पूरक कोण, हकम गया हूं भाई, थक गया थक, कोई बात नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंटरी एंगल, ANGLE एंगल। राइटिंग खराब तो नहीं लग रहा है ना, खराब है ही तो लगेगा क्यों नहीं। हाँ भाई क्या, तो साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा के बराबर होता है, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा का मान जो होगा वो कॉस थीटा के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब है यदि साइन, मानो कि साइन साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 90 माइनस 60 डिग्री के बराबर है, साइन 30 डिग्री का मान क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 60 लिख सकते हैं इसको। तो यानी कि साइन 30 डिग्री का जो होगा बराबर वो 90 माइनस 60 हुआ, यानी कि कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा, ऐसा कहने का इसका मतलब है। और दोनों का योग यानी कि दोनों थीटा और 90 माइनस थीटा का योग हमेशा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री ही होगा। तो ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। ऐसे आपको याद रखना है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। आंख बंद करो, फिर से 5 बार बोलो, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, 5 बार बोलना है।
देखो कैसे नहीं याद होता है। बोला ना, सबसे पसंदीदा चैप्टर बना दूंगा त्रिकोणमिति को, मैथ्स को ही सबसे पसंदीदा आपको बना दूंगा। बस आप मेरे साथ जुड़ा तो रहो। 1 महीना में भी आप 90 से 95, टारगेट ये कि 95 प्लस लाना, और मैथ्स में इसे पॉसिबल है, 95 प्लस लाना पॉसिबल है। और ये बिहार बोर्ड में तो और भी। मैं सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट 5 चैप्टर कराऊंगा, जैसे त्रिकोणमिति हो गया, उसके बाद अगला होता है कि ऊंचाई एवं दूरी, वो सभी 5 चैप्टर कराऊंगा। जो 5 चैप्टर भी आप अच्छे से पढ़ के जाओगे ना, और यदि आप सबको हो तो मैं 50-50 सभी से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। यदि वो सब करके जाओगे ना, उसमें भी आप 80-90 आराम से ले आओगे, क्योंकि 5 चैप्टर से आराम से 100 नंबर का प्रश्न आता ही है, मात्र 5 चैप्टर से। क्योंकि 200 नंबर का प्रश्न होता है, तो 10 चैप्टर से 100 नंबर का आता है, और 5 चैप्टर से 100 नंबर का आता है। तो 5 चैप्टर भी करके जाओगे तो बहुत ले आओगे, बहुत आसान है लाना। ठीक है, बस मेरे साथ जुड़ा रहो, मैं जितना करा दूंगा वही है। देखो, साइन 18 डिग्री कॉस 72 डिग्री के बराबर होगा। साइन, देखो साइन ये पढ़ा था ना, 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस 72 डिग्री होगा, तभी तो 18 डिग्री आया। तो साइन 18 डिग्री बराबर कॉस 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री। तो कॉस 72, यहाँ से देखो साइन 18 डिग्री बराबर कॉस 72 डिग्री, तो कॉस 72 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री बराबर क्या होगा, 1 होगा। ऊपर नीचे सेम है, तो यानी कि इसका आंसर 1 हो जाएगा। उसी प्रकार साइन 50 डिग्री है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 40 डिग्री, या फिर ये कॉस 40 डिग्री है तो इसको हम साइन 50 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, तो साइन 50 डिग्री यानी कि ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, इसका भी मान 1 ही आएगा। उसके बाद है साइन 61 डिग्री बट्टा कॉस 29 डिग्री। यहाँ पे बताओ कैसे होगा, कोई बता सकता है यहाँ पे कैसे होगा? नहीं, देखो साइन 29 डिग्री को हम कॉस 61 डिग्री लिख सकते हैं, और साइन 61 डिग्री बट्टा क्या हो जाएगा, कॉस 61 डिग्री। आपने पढ़ा था ना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा, यानी कि टेन 61 डिग्री। क्या हो जाएगा इसका मान, टेन 61 डिग्री। ये 2018 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है टेन 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री, टेन 20 डिग्री, टेन 70 डिग्री, टेन 75 डिग्री। वाह भाई वाह, कोई बात नहीं, सब टेकल कर लेंगे अपन। क्या कर लेंगे, सब टेकल कर लेंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, आप ही बताओ। टेन 15 डिग्री को कॉट क्या लिख सकते हैं, कॉट 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 85 डिग्री नहीं लिख सकते हैं, बोलो ना एक बार। टेन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉट 85 डिग्री, और ये हो गया कॉट 85 डिग्री। टेन 15 डिग्री 85 डिग्री नहीं, 75 डिग्री लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री। कॉट इसको 75 डिग्री, टेन 20 डिग्री है, इसको हम लिख सकते हैं, 1 मिनट 75 डिग्री, 1 मिनट रुक जा भाई, 75 डिग्री। अब इसको हम लिख सकते हैं टेन 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉट 70 डिग्री। टेन 20 डिग्री को क्या हम लिख सकते हैं, कॉट 70 डिग्री गुने, और टेन 70 डिग्री को हम, अरे भाई ये क्या हो रहा है, टेन 70 डिग्री को हम ऐसे ही लिखेंगे, टेन 70 डिग्री गुने टेन 75 डिग्री। अब इसको लिखो कॉट 75, क्या हो रहा है, कॉट 75 डिग्री, यहाँ से लिखो टेन 75 डिग्री गुने टेन 75 डिग्री गुने कॉट 70 डिग्री, कॉट 70 डिग्री इंटू टेन 70 डिग्री। अब ये बताओ कॉट 75 डिग्री को हम 1/10, ये क्या हो जा रहा है, 1/10 75 डिग्री लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, गुना टेन 75 डिग्री, ये हो गया। अब ये कॉट 70 डिग्री को 1/10, कहाँ जा रहा है भाई, 1/10 70 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये गुना हो जाएगा टेन 70 डिग्री।
अब देखो ये tan 75 से ये कट गया, tan 75 से कट गया, tan 70 से ये tan 70 कट गया, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, तो 1 आएगा। सबसे सब कट गया यानी कि हमारा आंसर 1 आएगा। ऑप्शन डी सही आंसर। उसके बाद है कि सेक 90 माइनस ए, सेक का रिलेशन किसके साथ होता है, तो कॉसेक के साथ। सेक 90 माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। ठीक है। उसके बाद है कि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, कोई बात, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री। हल में लिखो, ये मान ज्ञात करने वाला ये 5 नंबर वाला प्रश्न आसानी से नहीं बनेगा। ठीक है, आसानी से नहीं बनेगा। इसको लिख सकते हैं कॉस 30 डिग्री, कॉस क्या लिख सकते हैं इसको, कॉस 30 डिग्री 30 डिग्री गुने कॉस 30 डिग्री माइनस, इसको लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री गुने साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री ये हो जाएगा। अब क्या होगा, अब हो सकता है इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ये यहाँ पे प्लस होना चाहिए, लगता है छूट गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री ये हो जाएगा। यहाँ पे प्लस होगा, प्लस करो प्लस करो प्लस करो, ये देखो साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसके बराबर आ रहा है, यानी कि इसका मान 1 होगा। ठीक है, साइन 30 डिग्री कॉस, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री, यही कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अब कहता है कि इसका मान निकालिए। नहीं यार, यहाँ पे तो बहुत आसानी से मान निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था, कोई ज़रूरत नहीं था प्लस करने का। मैं बताता हूँ, ये देखो हल, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2, और कॉस 30 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि इसका भी मान हो जाएगा √3/2। अरे यार ये 5 नंबर वाला सवाल, इसको सही से बनाओ। ठीक है, हल लिखो, हल लिख दिया था। हल, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री, जैसे बना रहा है थोड़ा लेंदी करके बना दो जिससे कि मार्क्स दे, अच्छा अंक दे। कॉस 60 डिग्री गुने साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री, और कॉस 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री। कॉस 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री, माइनस कॉस 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री गुने साइन 30 डिग्री। इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन 60 का मान क्या होता है, तो √3/2, √3/2 का स्क्वायर, और साइन 30 का मान क्या होता है, तो 1/2 का स्क्वायर। ये क्या हो गया, 1/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। √3/2 का स्क्वायर करोगे तो √3 का 3 और 2 का 4 माइनस 1/4, यानी कि ये हो जाएगा 2/4 बराबर 1/2। ये हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं, यानी कि कुछ नहीं करना था। आप चाहते तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान, साइन 30 डिग्री का कॉस, सॉरी साइन 60 डिग्री का कॉस 30 डिग्री का मान बैठाते, इधर कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान बैठाते तो निकल जाता। यानी कि यहाँ से आपको 4 मान निकालना पड़ता, साइन 60 डिग्री का मान निकालना पड़ता और साइन 30 डिग्री का मान निकालना पड़ता, कॉस 60 डिग्री का और कॉस 30 डिग्री का 4 मान निकालना पड़ता। लेकिन यहाँ ऐसा बदल देने से हमें साइन 60 डिग्री का मान पता करना पड़ा और साइन 30 डिग्री का मान पता करना पड़ा। 2 ही मान से हमें यहाँ पे रिजल्ट आ गया, और वो नहीं पता होता, अब ये वाला नहीं पता होता तो हम 4 मान को जानना जरूरी होता। अगला प्रश्न
कहता है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको लिखो हल। ये अलग से प्रश्न ले लिया, ये लगता है बाद में कराना था प्रश्न, लेकिन करा देता हूं, कोई बात नहीं। हल, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बट्टा ये हो गया, ये हो गया कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर 63 डिग्री का 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ये 27 डिग्री जो है, इसको हम कॉस स्क्वायर 63 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉस स्क्वायर 17 डिग्री को हम वैसे ही छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री को हम साइन स्क्वायर 17 डिग्री लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 17 डिग्री। अब आप ऊपर देखो कि साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का ऊपर भी बना, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ऊपर भी देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर हो जाएगा 1/1 बराबर 1। ये आपको आगे पढ़ना था, यही आपका आंसर है जो कि आपको आगे पढ़ना था, यहाँ पे ये सवाल डला गया। अगली सर्व समीका में ही इसको पढ़ने वाले हैं, ये रहा सर्व समीका, इसी में पढ़ेंगे। इसको देखो अभी प्रूफ करके बताना तो बहुत लेंदी हो जाएगा, आप सीधा याद रखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सबको याद हो भी जाता है और कर भी लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी से आप निकाल सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का। ये भी यहीं से आप निकालोगे। ठीक है, यहीं से निकला है। अब जब आप इस सर्व समीका में साइन स्क्वायर थीटा से भाग दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा ये कुछ इस प्रकार का होगा। तो अब आपको साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बटा साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 1/साइन स्क्वायर थीटा बटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इसी से आप लिख सकते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1। ठीक है, ये कॉसेक स्क्वायर थीटा था, तो आप कॉट स्क्वायर थीटा बराबर भी लिख सकते हैं कि कॉट स्क्वायर, ये क्या हो रहा है भाई, पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये इधर जाएगा और एक इधर आएगा इससे। अब उसी सर्व समीका में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 में जब आप कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दोगे तो क्या निकलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि टेन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, और ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। 1/कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1, और जब इस इधर जाएगा सेक स्क्वायर थीटा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, अब टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो क्या करना था आपको, बस एक मान याद रखना था कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसे याद रखे बस आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। अब आप ऐसे ही याद रखो कि साइन स्क्वायर थीटा मन में ही साइन स्क्वायर थीटा बटा करेंगे, साइन स्क्वायर से भाग देंगे तो साइन स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर बराबर 1, और कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर बराबर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा 1 फिर साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे ही मन में ही याद हो जाएगा। ठीक है, और उसी से आप सर्व समीका लिख दोगे। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि पिछले वर्ष का मतलब ये नहीं कि 2025 में, मतलब कि पिछले एग्जाम में यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे कि आप भी समझ पाओ। ये एक चीज और, थीटा का मान जो होता है, देखो बहुत सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न दे देता है, उसमें थीटा दे देता है, थीटा बट्टा 4 का मान, सॉरी पाई बट्टा 4 का मान क्या होता है। पाई का मान एक तो आप जानते होंगे कि 22/7 होता है या फिर 3.14 होता है,
ये आप जानते हैं कि 22/7 होता है या 3.14 होता है। लेकिन जब आप डिग्री में बताएं तो डिग्री में 1/180 डिग्री होता है। डिग्री में क्या होता है? 180 डिग्री में होता है। तो उसी प्रकार आप पाई/2 कितना हो जाएगा? तो पाई/2 180/2 यानी कि 90 डिग्री होता है। उसी प्रकार पाई/4 का बात करें तो ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। और पाई/6 का बात करें तो पाई/6 बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो ना यार? पाई/6 हो जाएगा ये 30 डिग्री। पाई/6 कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है। पाई/7, पाई/7 नहीं बताओ, आप पाई/9 बताओ। पाई/9 बराबर कितना होगा? कमेंट में बताना पाई/9 बराबर कितना होगा। अब सवाल लाया जाए इस पे, कैसा कैसा सवाल है। ये रहा सीधा मान 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? अभी आपको पढ़ाया ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा होता है। सिंपल सी बात, यहीं से देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। सर्व समीका याद होता तो यहाँ पे 1 नंबर पक्का कर लेता। देखो एक बार नहीं पूछा गया, 12 में पूछा गया, उसके बाद ठीक 2 साल बाद, 3 साल बाद 15 में पूछ दिया, ठीक 2 साल बाद 17 में, 18 में, फिर 2 साल बाद 2020 में। बोलो अब 2025 में नहीं पूछेगा ये प्रश्न? 2026 में पूछेगा या नहीं पूछेगा प्रश्न? पूछेगा, पक्का पूछेगा। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ देखो 1 + tan स्क्वायर ए, यहाँ था 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा? तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर ए बट्टा कॉसेक स्क्वायर ए। अब इसमें से कहीं तो नहीं निकल रहा है, कैसे निकलेगा? तो सेक स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? 1/, ऐसा बताओ, पहले ऐसा बताओ, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? तो 1/cos स्क्वायर ए बट्टा कॉसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? तो 1/sin स्क्वायर ए। इसको आप बराबर करोगे तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए गुने sin स्क्वायर ए बट्टा 1। अब बताओ कि ये साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए हुआ या नहीं हुआ? साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए हुआ या नहीं हुआ? तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है? साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा टैन थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर ए बराबर होगा टैन स्क्वायर ए के। होगा बराबर टैन स्क्वायर ए के। ये 2014 में पूछा गया प्रश्न था। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न कहता है कि कॉस 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का मान क्या होगा? सभी में गुना है, गुना है, गुना है, गुना। मैं कहता हूं कि आप बताओ कॉस 90 डिग्री का मान कितना होगा? कॉस 90 डिग्री का मान कितना होगा? कॉस 90 डिग्री का मान नहीं जानते? साइन 0 डिग्री का मान बताओ क्या होगा? साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बराबर 0, ये तो जानते हैं। तो यही तो होता है कॉस 90 डिग्री का मान। तो कॉस 0 डिग्री का मान 0। जब एक कॉस 90 डिग्री का मान 0 है, तो अब 0 में किसी भी संख्या से गुना कर दो ना, आप अपने घर से लेके स्कूल तक इतनी लंबी संख्या से भी गुना कर दो तो फिर भी वो 0 ही आएगा। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 0 होगा। ऑप्शन ए। ये प्रश्न 2019 में पूछा गया है। उम्मीद है कि 2025 में पक्का पूछेगा। ठीक है, ये नहीं पूछेगा लेकिन इस पे जरूर इस प्रकार का प्रश्न पूछ ही देगा। साइन ये कॉस का था, हो सकता है टेन का पूछ दे, साइन का पूछ दे, कॉट का पूछ दे, किसी का भी पूछ देगा। उसमें से हो सकता है बीच में किसी का मान 0 होगा और वो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये सीधा सीधा प्रश्न पूछ दिया है। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इसके बराबर होगा, ये माइनस में 1 होगा। ये क्या होगा? माइनस में 1 होगा। कैसे? तो ये देखो सर्व समीका था हमारा, यहाँ पे सर्व समीका दिखा दूं, यही यही बता दो। देखो यहीं पे सर्व समीका ही दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे नहीं, एक ही होगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा एक ही होगा, एक ही होगा। कहाँ बौखला जाते हैं, एक होगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? तो 1 होगा। tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा और 1 - sin स्क्वायर थीटा। अब आप पहले पढ़े थे क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये पढ़े थे। और एक पढ़े थे
कि सेक स्क्वायर थीटा था ना, नहीं टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर क्या था, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये होगा। अब आप देखो कि यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अभी सेक स्क्वायर थीटा को 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, ये कट जाएगा, दोनों आपस में कट जाएगा, तो ये कितना बच के आएगा, यानी कि एक हमारा सही आंसर ऑप्शन डी। समझ गया। अब आते हैं सिद्ध करने वाला प्रश्न पे। किस प्रश्न पे, तो सिद्ध करने वाला प्रश्न। इसको कैसे बनाएंगे, ये क्या लिखा हुआ बताओ ना, एक बार बताओ भाई। 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 माइनस टेन ए बट्टा 1 माइनस कॉट ए बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा के। अब बताना है कि कैसे होगा, बताओ बबुआ। इसको लिखो हल 1 माइनस टेन ए बट्टा 1 माइनस कॉट ए, जैसा प्रश्न है सेम प्रश्न उतार दो, आधा नंबर तो मिल ही जाएगा। क्या उससे ज्यादा और जानते हो तो 1 माइनस टेन, ठीक है, 1 माइनस टेन ए का क्या कर दो, 1 माइनस टेन ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस टेन ए बराबर सेक होता है, यहाँ से छोड़ो, यहाँ से 1 माइनस टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए, 1 माइनस टेन ए बराबर होता है सेक ए, ठीक है, नहीं समझ रहे हो अब बबुआ, 1 मिनट रुकिएगा। ऐसे देखिए 1 माइनस टेन है, 1 माइनस टेन है बट्टा 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए को हम बदलेंगे तो 1 बाई टेन ए होगा, 1 बाई टेन ए, ये हो जाएगा, ये स्क्वायर में रहेगा, ये स्क्वायर में। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस टेन ए बट्टा टेन ए माइनस 1 बाय क्या होगा भाई, 1 बाय टेन ए, ये हो जाएगा कि टेन ए 1 बाय माइनस टेन ए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि ऊपर नीचे माइनस एक से गुना कर दो, ऊपर नीचे माइनस एक से इसमें गुना कर दो, इसमें गुना कर दो, तो अब आपको गुना करने से क्या मिलेगा कि 1 माइनस टेन ए गुने ये ऊपर नीचे आएगा, तो ये माइनस में टेन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस टेन ए बट्टा ये माइनस में टेन ए जाएगा, माइनस में टेन ए हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 1 माइनस टेन ए बट्टा में 1 माइनस टेन ए, टेन ए से टेन ए कट गया, टेन ए से टेन ए कट गया, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमें बच गया माइनस टेन ए का स्क्वायर बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। समझ गए, कुछ नहीं करना था, बस जितना समझ में आ रहा उतना करते जाओ, जरूर लास्ट में आंसर मिल ही जाएगा। टेन को यहाँ से क्या किया, टेन को सॉरी यहाँ से कॉट को टेन में बदल दिए, उसके बाद तो कुछ किया ही नहीं, बस सीधा आंसर आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या होगा, अगला प्रश्न है कि साइन पर पावर 4 माइनस कॉस पे पावर 4, वाह इतना डेंजरस सवाल 2015 में सेट ए में पूछा गया था प्रश्न, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला पढ़े हैं कि नहीं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी
जब तक हल लिखते हैं तब तक इसको याद कीजिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको याद कीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हल। अब ये बताओ कि साइन पे पावर जो 4 है, 4 थीटा, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। वही करेंगे अभी वही करने वाले हैं। लिखेंगे हल, तो साइन पे पावर 4 थीटा माइनस कॉस पे पावर 4 थीटा बट्टा होगा साइन पे पावर 2 माइनस कॉस पे पावर 2 थीटा। इसको थोड़ा अलग घिसका दे, आजा बाबा इधर। हाँ, थोड़ा छोटा भी कर देते हैं। यहाँ पे आप साइड में बैठे रहो। बराबर में कितना दे रखा है, तो बराबर 1 हमें सॉल्व सिद्ध करना है। लेकिन हम LHS से जाएंगे। यहाँ से देखो हम कहाँ जाएंगे, तो LHS क्या लिखना था, LHS। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ से आपको बताया पहले, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बट्टा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए क्या है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू ए माइनस बी साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस होगा ना, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा होगा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर भी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो रहा है ना, कट जाएगा इससे ये कट जाएगा ना। यहाँ से देखो इससे ये कट जाएगा, तो हमको क्या बच जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1। किससे, तो सर्व समीका से। आप पढ़े थे ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि बराबर में RHS, LHS बराबर RHS हो गया सिद्ध। यही सिद्ध करना था, कुछ नहीं, बस जो था देखने में जो लग रहा था बस उसी को कर दिया। साइन ऊपर पावर 4 वो साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर था, बस उसी में बदल लिया, सिद्ध हो गया। अगला सिद्ध करने वाला सवाल मैं ज्यादातर करके लिया हूँ, क्योंकि ये हर साल पूछा जाता है सवाल, और एक सवाल भी आया ना तो समझो कि 5 नंबर का सवाल आता है इससे। ये सिद्ध करने वाला 5 नंबर में ही पूछा जाता है। इसलिए आप जरूर इसे याद करके जाओ। हल इस बार भी हम किससे जाएंगे, LHS से ही जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर, किसी को नहीं भी याद है क्या, नहीं याद है, छोड़ो मैं पहले बता देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मैं ऐसे ही याद करता हूँ। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या होता है, 2ab। अब इस दोनों को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, पता है, देखो इस दोनों को जोड़ो, वही क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको दोनों को जोड़ोगे, देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर होगा। और ये देखो प्लस में 2ab है और माइनस में 2ab है, और ये दोनों जब जोड़ोगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि हमको मिलेगा 2 गुने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हमको क्या मिलेगा, ए के जगह साइन और बी के जगह कॉस, तो यानी कि 2 गुने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्या मान होता है, तो 1 होता है, 2 गुने 1 यानी कि 2, मान निकल गया। बस यही करना है, लेकिन हम यहाँ पे आपको विस्तार में समझाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखो कि यदि आपको ऑब्जेक्टिव में आता
तो इसका मान यदि ऑब्जेक्टिव में निकालने के लिए आता तो आप कैसे निकाल सकते थे। इसलिए बोला ना, विजार्ड चैनल का नाम है, विजार्ड। तरीका से पढ़ाऊंगा, हर एक चीज खोल के रख दूंगा, मैथ्स का एक एक पार्ट। ठीक है, बस आप थोड़ा साथ तो दो। अपने छोटे भाई को भी बताना कि यहाँ से ही पढ़े, यदि अच्छा लग रहा होगा तब। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस LHS। यहाँ पे लिख दो भाई, भूल जाता हूँ मैं। cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब साइन थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर करो, कितनी लंबी होगी, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, ये होगा। अब प्लस में है, ये इसको अलग ब्रैकेट में था, ब्रैकेट में ही रखो। cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा। इसको अलग हटाना पड़ेगा ना, इसको हटाता हूँ, रीसाइज। ये तो समझ गया आप, मैं हटा भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर, सॉरी 2 साइन थीटा होगा, यहाँ 2 साइन थीटा होगा ना, यहाँ क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होगा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 गुने, पहले साइन, यहाँ पे साइन स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 गुने साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो इससे ये गया, इससे ये गया, अब ये हो जाएगा 2 गुने, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन लेंगे, जो दोनों में होता है उसे कॉमन लेते हैं, ये तो आपको पहले से ही पता होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो आपको पता है कि 1 होता है, तो बराबर हो जाएगा 2 बराबर RHS। यही 2 हमको निकालना था ना, 2 के बराबर पुराना था, पुर गया, बस यही था सिद्ध। अब 1-2 प्रश्न और होगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा, 1-2 प्रश्न और होगा। ये कहता है कि सिद्ध करें कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टा 2 साइन कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है कोई बात नहीं, बराबर tan थीटा। ठीक है, लिखो हल, साइन क्यूब थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, हल साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बट्टा 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर, बराबर नहीं लिखना, ये LHS से हम लेके जाएंगे LHS। अब देखो यहाँ भी साइन थीटा और यहाँ भी साइन क्यूब थीटा है, तो साइन थीटा हुआ, यानी कि हम दोनों में से साइन थीटा को कॉमन लेंगे, दोनों में से क्या लेंगे, साइन थीटा कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, बट साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक माइनस, उसके बाद यहाँ पे मात्र क्या लिया है, सिर्फ साइन थीटा कॉमन लिया है, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा, अब देखो उसी प्रकार नीचे हम कॉस स्क्वायर को भी कॉमन, कॉस को भी कॉमन ले सकते हैं, जब हम कॉस कॉमन लेंगे यहाँ से तो ये बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये कितना बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होगा। अब यहाँ पे देखो, ये कहाँ गया, हाँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं,
ये साइन बट्टा कॉस, तो ये तो टेन आ गया, साइन बट्टा कॉस क्या हो जाएगा, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ये आपका बराबर हो जाएगा टेन थीटा का। अब ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा, ये क्या हो रहा है, बट्टा 2 गुने 2, रुक जाओ 1 मिनट, 2 गुने कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो 2 गुने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में माइनस 1, ये कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर लिखा है, सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बट्टा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 2 का गुना 1 से होगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 साइन स्क्वायर, 2 का गुना 1 से 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये होगा। अब 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि ये हो जाएगा टेन थीटा बट्टा 1 माइनस टेन थीटा गुने, ये क्या कर दिया मैंने, टेन थीटा इंटू गुना में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा, ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन थीटा इंटू 1 बराबर हो जाएगा टेन थीटा, और यही हमारा RHS है। हो गया सॉल्व, कुछ नहीं करना था, ये साइन थीटा प्लस कॉस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के मान से हम कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बराबर लिख दिए, और उसी से हमारा मान निकल गया, ये टेन थीटा आ गया। अब एक और प्रश्न यहाँ से, ये तो था ही, लगता है नहीं है क्या, ये आपका लास्ट प्रश्न होने वाला है। ठीक है, अभी तक यदि आप क्लास में टिके हो तो बहुत बहुत मैं सीरियस स्टूडेंट मानता हूँ कि आप पढ़ने के लिए, यदि भले आपने पीछे कुछ दिनों नहीं पढ़ा, लेकिन आप पढ़ने के लिए अभी भी तत्पर है, तभी तो यहाँ तक आप क्लास देख रहे हैं। ठीक है, तो एक लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। हल लिखते हैं, हल रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए, ठीक है, 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको भी हम LHS से ही ले जाएंगे, हर अधिकतर प्रश्न LHS से ही सॉल्व होता है, आप चाहो तो RHS से भी सॉल्व कर सकते हो, वो थोड़ा लेंदी होगा या फिर हो सकता है थोड़ा कठिन होगा, लेकिन LHS से वो सॉल्व हो ही जाता है। LHS रूट अंडर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए। अब ये बताओ, यहीं पे कर दूं या आगे आगे ही करता हूँ, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा 1 माइनस साइन ए, गुना हो जाएगा, ये देखो प्लस में माइनस में है, प्लस में गुना कर सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए, क्या करते हैं, हर का प्रमेयकरण करते हैं, तो हर में चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, 1 प्लस साइन ए, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के बराबर हो गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आएगा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, ये होगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बट्टा ये 1 का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर किसके होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है, ये बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बट्टा
कॉस ए का होल स्क्वायर, और इस स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, इस स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। ये होगा, जब प्लस में है तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि इसके बट्टे में भी कॉस ए है, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए, साइन ए बट्टा कॉस ए। और 1 बाई कॉस ए बराबर आप सभी को पता है, पहले ही बताया था, आप सभी को पता है ना कि 1 बाई कॉस ए बराबर क्या होता है, तो सेक ए, सेक ए। और साइन ए बट्टा कॉस ए, साइन ए बट्टा कॉस ए कितना होता है, तो साइन ए बट्टा कॉस ए बराबर होता है टेन ए, साइन ए बट्टा कॉस ए कितना होता है, टेन ए। यही हमारा आर एच एस भी है, क्या है, यही हमारा आर एच एस भी है। तो ये लास्ट प्रश्न था। हमें उम्मीद है कि आप सभी को क्लास बहुत मज़ेदार लगा होगा। यदि आप एग्जाम में इतना भी करके जाते हैं तो आपके एग्जाम के लिए इनफ होगा। आप 60 से 70 नंबर यहाँ से डायरेक्ट, मतलब 1 से 1.5 घंटा का क्लास भी करके जाओगे तो 60 से 70 नंबर तक आप अचीव कर लोगे। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। आपको यदि कोई स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो।